ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में तुलसी विवाह की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है और इस पावन दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से और व्रत कथा सुनने से पढ़ने से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा बनी रहती है। देवउठनी एकादशी के पावन दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाता है और कुछ क्षेत्रों में इससे अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन भी तुलसी का विवाह किया जाता है। चलिए तुलसी विवाह व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक बार जलंधर नाम का एक पराक्रमी असुर था जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता थी। इसी कारण जलंधर अजेय हो गया। अपने अजेय होने के पर जलंधर को अभिमान हो गया और स्वर्ग की कन्याओं को भी वह परेशान करने लगा। दुखी होकर के सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और जल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को छल कपट से नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना करने पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण बहुत लज्जित थी। इसलिए वृंदा के सांप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर के स्वरूप में प्रकट किया जो कि शालिग्राम कहलाता। भगवान श्री हरि विष्णु को दिया गया श्राप वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई और वृंदा के राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना को याद रखने के लिए प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि देव प्रबोधिनी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखी जाती है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भोग भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। प्रिय भक्तजनों, यदि यह छोटी सी कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके कुटुंब पर, परिवार पर सदैव बना रहे। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।